नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। प्रिय दोस्तों, मैं ओपी यादव रियल टाइम अशोक यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। सभी साथियों को बताना चाहूँगा कि भाई महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक की तरफ से ऑनलाइन और ऑफलाइन एग्जाम्स को लेकर एक अपडेट निकल कर सामने आ रही है और साथियों इस अपडेट्स में काफ़ी सारे बातों पर चर्चा की जाएगी। आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखते रहिएगा और यदि चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। साथियों, आप यहाँ देख पाओगे कि यूनिवर्सिटी की तरफ से एक अपडेट शेयर की गई है न्यूज़पेपर के माध्यम से और इस अपडेट में सबसे पहले तो बताया है कि यूजी फाइनल के जितने भी छात्र हैं उनमें से जो 82,019 स्टूडेंट्स में से 32,344 ने ही चुना है ऑनलाइन का विकल्प। यानी कि अभी तक का जो ऑनलाइन ऑफलाइन का जो सर्वे चल रहा था उस सर्वे में ऑफलाइन एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट्स की संख्या ज़्यादा है और ऑनलाइन एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट्स की संख्या कम है। इसके बाद के आगे की जो बातें करते हैं उसके अंदर यहाँ बताया गया है कि हर किसी के लिए बनाई गई है अलग एसओपी। यूनिवर्सिटी की तरफ से एक एसओपी बनाई गई है जो कि सभी बच्चों के लिए अलग अलग बनाई गई है। इसमें बताया गया है कोरोना काल में फाइनल की परीक्षा करवाने के लिए एमडीयू को पूरी व्यवस्था बनानी होगी। इसके लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस यानी कि एसओपी का भी पालन जरूरी होगा। शिक्षक, स्टूडेंट्स, सुपरवाइज़र, प्रिंसिपल और एचओडी सभी के लिए अलग से एसओपी बनाई गई है ताकि किसी भी तरह की उलझन ना रह सके। अभी भी विश्वविद्यालय का चिंता स्टूडेंट्स को लेकर सता रही है। एसओपी बनाने के बाद भी स्टूडेंट्स को किसी तरह की परेशानी ना आए, इसके लिए भी शिक्षा जगत के विशेषज्ञों से राय शुमारी ली जा रही है ताकि परीक्षा कराने से में ज़्यादा पेचीदगी ना झेलनी पड़े। साथियों, यूनिवर्सिटी की तरफ से एसओपी बनाई गई है और उस एसओपी के माध्यम से ये चाह रहे हैं कि भाई किसी भी स्टूडेंट्स को किसी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसलिए काफ़ी चिंता कर रहे हैं छात्रों को लेकर कि भाई बच्चों को एग्जाम्स के दौरान कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसी के साथ ही दोस्तों, जो आज की सुपर अपडेट्स है उसमें बताया गया है कि परीक्षा के लिए 2 GB डाटा का बैकअप रखना होगा। यदि कोई भी विद्यार्थी 2 GB से कम डाटा का बैकअप अपने पास रखता है तो उसको एग्ज़ाम के दौरान परेशानी हो सकती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखा जाए कि भाई जो नेक्स्ट डे का जैसे ही रात 12 बजे के बाद आपके मोबाइल का डाटा रीसेट होता है तो उस डाटा को सुबह उठते ही यूट्यूब या फिर अन्य किसी सोशल नेटवर्किंग पर अपने डाटा को समाप्त ना करें। एग्जाम्स का इंतजार करें। एग्जाम के दौरान आपको कम से कम 2 GB डाटा की ज़रूरत पड़ेगी। हो सकता है कि डाटा आपको और भी ज़्यादा ज़रूरत पड़े, बट फिलहाल इन्होंने यही बताया है कि 2 GB डाटा की ज़रूरत पड़ेगी। फर्स्ट एग्ज़ाम आप दोगे तो उस दौरान आपको पता चल जाएगा कि 2 GB से आपका काम चल जाएगा या नहीं चल पाएगा। साथियों, यहाँ बताया गया है परीक्षा के लिए 2 GB डाटा का रखे बैकअप। IT विशेषज्ञ से ली राय के बाद बनाई गई स्टूडेंट्स की एसओपी के तहत ऑनलाइन परीक्षा देते समय स्टूडेंट्स को 2 GB इंटरनेट डाटा का बैकअप रखना होगा। इसमें इंटरनेट सुचारू तरीके से चल सके या इंटरनेट भी कम से कम 3G स्पीड का होना चाहिए। यानी कि 2G स्पीड का जो इंटरनेट रहेगा उस पर काम होना बहुत ही मुश्किल रहेगा। 3G का स्पीड का इंटरनेट कम से कम होना चाहिए। इसमें वीडियो कैमरा, वेबकैम, माइक्रोफोन अच्छे तरीके से चलना चाहिए। साथियों, पहले हमें सुनने में आ रहा था कि कैमरा, उसके बाद इन्होंने माइक्रोफोन भी यहाँ अलाउ कर दिया है कि माइक्रोफोन अच्छी तरीके से चलना चाहिए। ऑनलाइन परीक्षा कंप्यूटर, लैपटॉप और स्मार्टफोन के जरिए दी जा सकती है। स्टूडेंट्स अब विवरणात्मक परीक्षा देंगे तो A4 पेपर की PDF फाइल बनेगी। यानी कि जो पोस्ट ग्रेजुएशन के छात्र हैं जिनका विवरणात्मक के पर्सन हल करने होंगे उनको A4 पेपर की PDF फाइल बनानी होगी। यह पेपर भी उत्तर पुस्तिका की तरह लाइन लगे हुए होने चाहिए। यानी कि आपको बिल्कुल ब्लैंक जो फोटोकॉपी के पेपर होते हैं वो यूज़ नहीं करने हैं। जो असाइनमेंट के पेपर आते हैं जिनमें लाइनिंग होती है उन सबको आपको यूज़ करना होगा। A4 पेपर की PDF फाइल बनाएंगे। यह पेपर की उत्तर पुस्तिका की तरह लाइन लगे हुए होने चाहिए। यह फाइल 20 MB से अधिक नहीं होनी चाहिए। साथ ही उत्तर पुस्तिका के पेज भी 16 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। यानी कि जब आप इन क्वेश्चंस जो लिखने के बाद आंसर शीट को अपने मोबाइल से स्कैन करोगे तो स्कैन करने के बाद आप जब उनको अपलोड करोगे तो उसकी साइज़ का ध्यान रखना है। साइज़ जो है वह बताई गई है 20
MB से ज़्यादा ना हो। यदि 20 MB से ज़्यादा की फाइल होती है तो उसको अपलोड करने में आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और 16 से ज़्यादा पेज ना लिखे हुए हों, डबल साइड कहें तो 32, सिंगल साइड कहें तो 16 पेपर से ज़्यादा पेपर में आपको अपना जो आंसर है लिखने नहीं होंगे। स्टूडेंट्स को परीक्षा के निर्धारित समय से 15 मिनट पहले गूगल मीट के ज़रिए जुड़ना होगा। यानी कि जब भी आपकी परीक्षा स्टार्ट होगी उससे 15 मिनट पहले गूगल मीट की जो एप्लीकेशन है, जो प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड करनी होगी, उस एप्लीकेशन के माध्यम से आपको अपने जो स्टाफ के मेंबर्स हैं उनसे जुड़ना होगा। जो लिंक दिया जाएगा उस लिंक पर आपको क्लिक करके और गूगल मीट के माध्यम से आपको ऐड होना होगा। 15 मिनट पहले यह प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी और जैसे ही एग्ज़ाम का समय होगा एग्ज़ाम आपकी स्क्रीन पर शो हो जाएगा। तो साथियों काफ़ी मतलब कि यूनिवर्सिटी इन एग्ज़ाम्स को लेकर हर रोज़ अपनी कुछ ना कुछ नई अपडेट्स शेयर कर रही है आप लोगों के साथ, और हमने भी हर अपडेट को आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है ताकि बच्चे किसी प्रकार की किसी परेशानी से वंचित ना रह जाए, किसी अपडेट से वंचित ना रह जाएं और उनको भविष्य में कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। इस चीज़ को देखते हुए हम हर अपडेट को आप लोगों तक शेयर करने की कोशिश करते हैं। बशर्ता यदि किसी विद्यार्थी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो उसको एमडी यूनिवर्सिटी या फिर हरियाणा प्रदेश की जितनी भी यूनिवर्सिटियाँ हैं जो एग्जाम से रिलेटेड अब अपडेट्स आ रही हैं वो सब अपडेट्स हम आपके साथ शेयर करने की कोशिश करते हैं। यहाँ कुछ अपडेट इन्होंने और भी शेयर की हैं। बताया है यूजी फाइनल वर्ष व सेमेस्टर की परीक्षाओं के लिए बहुविकल्पीय प्रश्नों की व्यवस्था होने के बाद ऑनलाइन विकल्प का शनिवार को अंतिम मौका दिया गया। इसमें ऑनलाइन या ऑफलाइन चुनने का ही विकल्प रखा गया। अंतिम मौका मिलने पर भी यूजीसी के 20,000 स्टूडेंट्स ने अपना विकल्प नहीं भरा। यानी कि एमडीयू की ओर से ऑनलाइन विकल्प चयन की प्रक्रिया में भागीदारी ही नहीं की। अब विकल्प ना भरने वाले स्टूडेंट्स को ऑफलाइन में ही गिना जाएगा। यानी कि जिन विद्यार्थियों ने अपनी कोई भी चॉइस पोर्टल पर जाकर सर्वे के फॉर्म के अंदर नहीं डाली उनको अब केवल ऑफलाइन माध्यम से ही परीक्षा देना होगा, जो कि परीक्षा केंद्र में पहुंचना होगा। इसके लिए अब परीक्षा केंद्र की व्यवस्था प्रशासन को बनानी होगी। एमडीयू के तहत यूजी के 82,019 स्टूडेंट्स में से 61,945 ने विकल्प की चयन की प्रक्रिया में हिस्सा लिया, तरीके से यूजीसी की परीक्षा देने का फैसला लिया। 32,344 ने ऑनलाइन तरीके से यूजीसी की परीक्षा देने का फैसला लिया। इसके अलावा 29,601 स्टूडेंट्स ने ऑफलाइन तरीके से परीक्षा देने का मन बनाया है। शनिवार को शाम 5 बजे तक विकल्प चयन के लिए फाइनल के स्टूडेंट्स को मौका दिया गया। अब इस परीक्षा को कराने के लिए विश्वविद्यालय की ओर से परीक्षा का आयोजन कराने वाली एजेंसी से गठजोड़ किया जाएगा। यानी कि जो परीक्षा के दौरान बच्चों ने ऑनलाइन ऑफलाइन के विकल्प चुने थे उसमें ऑनलाइन 32,000 विद्यार्थियों ने चॉइस ली है और ऑफलाइन 29,006 स्टूडेंट्स ने चॉइस ली है। 20,000 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने कोई चॉइस नहीं ली। तो मैं बताना चाहूँगा ऑफलाइन जो एग्ज़ाम देने वाले छात्र हैं उनकी संख्या यहाँ ज़्यादा रहेगी और ऑनलाइन जो एग्ज़ाम देने वाले छात्र हैं उनकी संख्या कम रहेगी। साथियों फिलहाल तक हमारे पास यही अपडेट थी। हो सकता है कि अगले 1 से 2 दिन में आपके एग्जाम से रिलेटेड और भी कोई नई अपडेट आए। जैसे ही कोई नई अपडेट आएगी तुरंत आपके साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि भविष्य की अपडेट्स आप लोगों तक समय अनुसार पहुँचती रहें। धन्यवाद साथियों।